चंदा आनंद कंदा गोविंदा, जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। रूप ध्यान दो गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। रूप ध्यान दो गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। हमरी सुदिलो गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। हमरी सुदिलो गोविंदा, जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा, जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हर शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म दीनबंधु दया सिंधु भक्त वांक्षा करतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री गुरुनाथ जी। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरण। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने केशी दैत्य का वध किया। असुर है और वेदमाता गायत्री ने
उस केशी असुर के वध की संपूर्ण गाथा भी सुनाई। वस्तुतः जिस समय केशी का वध होना था, ब्रजभूमि में कई लीलाएं एक साथ संचालित हो रही थी। जैसे एक ओर तो बाल सखाओं के साथ उन नंदनंदन का गौचारण हो रहा है, दूसरी ओर उसी नंदगांव बरसाना के मध्य में उन श्याम सुंदर की मधुर लीलाएं भी चल रही हैं। और वहीं कंस में राजा कंस मथुरा में देव ऋषि नारद आए, कंस से वार्तालाप किया। परिणाम ये हुआ कि महात्मा वसुदेव माता देवकी को कंस ने फिर से कारागार में डाला और उसके बाद केशी दैत्य आया जिसका प्रभु ने वध किया। अमर था वो, पर अमर भी होगा तो अविनाशी के ही हाथ मर सकता है, दूसरा उपाय भी तो नहीं है। ये बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम अचानक मथुरा में, वृंदावन में, नंदगांव, बरसाने सब जगह चल रहे हैं। उधर सखियां महाराज की दिव्य लीला के बाद उन श्री कृष्ण से अलग होना ही नहीं चाहती। जैसे एक सखी, उसके हृदय में बड़े मनोरथ हो रहे थे नंदनंदन को लेकर। वो गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गई, गिरिराज जी से जोड़कर उनकी दुहाई देने लगी। क्यों? श्याम सुंदर ने, उन गिरधरधारी ने, जिन्होंने आपको अपनी नखमणि चंद्रिका पर धारण कर लिया था, उन्होंने हम ब्रजवासियों से कहा था आप ऐसे देवता हो कि सबके मनोरथ पूर्ण करते हो, तो हमारे भी मनोरथ को अंतर्यामी हो बिना कहे समझो, उपाय बताओ। वो तरह तरह से मनोरथ करती है। उसकी दृष्टि दूसरी सखी पर पड़ी, दूर पृथ्वी पे न जाने क्या सहला रही थी। वो वहां गई भाग के, उससे पूछा अरे तू बांवरी होके कहा कर रही है? तो वो जो दूसरी सखी धरती पर बैठी थी, वो उस सखी से कहने लगी अरे तुझे पता नहीं, कुछ देर पहले यहाँ से श्याम सुंदर गुजरे, उनके चरणों की रज इन घासों पर पड़ी है, उस रज को सहला रही हूं। जो पहले सखी आई थी गिरिराज जी से, वो और अधीर हो गई। ऐसे गोपियों का प्रेम तो अपनी पराकाष्ठा पर है इस समय। और उधर अक्रूर के आने का भी, अक्रूर जी के आने की भी योजना बन रही है। अब कंस में और धैर्य नहीं है। और ये दोनों सखियां बात कर रही हैं गिरिराज जी के पास। श्याम सुंदर आ गए। एक तो भग गई जो धरती पे सहला रही थी उनके चरण रज को। क्यों? अवस्था में बहुत छोटी थी, वो तो घबरा गई। वो अचानक उन नंदनंदन के आने से भग गई। दूसरी सखी उसको पुकारती रही पर वो रुकी नहीं। ऐसे तो सब सखियां बरसाने की, ये सखी भी बरसाने की है जो गिरिराज जी में मनोरथ पूर्ण करने के लिए आई है, कराने के लिए। तो ये श्री कृष्ण से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, खींचती हैं, उस पर रीझती हैं, उसको अपनी अपनी बातों में उलझा के, फंसा के, अटका के रखना चाहती हैं, केवल इसलिए कि श्याम सुंदर के साथ कुछ समय बीते, ये टिके तो कम से कम सबके बीच में। ये टिकते ही तो नहीं है, बड़े चपल हैं, बड़े चंचल हैं। तो नंदनंदन तो आते ही हंसेंगे, मुस्कुराएंगे,
उनकी तिरछी चितवन। अब वो सखी जो पहले ही मनोरथ कर रही थी कुछ कहने की स्थिति में नहीं रही। कन्हैया कहता, अरे तू क्या गिरिराज जी से बड़बड़ा रही है अकेली अकेली, बता तो, बावरी है गई है, अकेली बात करती है। देखो, इन लीलाओं को स्मरण करने का बहुत संक्षेप में अभी अर्थ इतना ही है कि इस समय पूरे ब्रजमंडल में कई तरह की लीलाएं एक साथ हो रही हैं। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम है जो सब लीलाओं को अंजाम देते चल रहे हैं और देते रहेंगे। इनसे कौन सी लीला छिपी है इनको पता है। देवर्षि नारद कंस के पास पहुंच गए हैं। कंस ने माता पिता को फिर से बंदी बना लिया, केसी को भेजने की तैयारी में है। उधर अक्रूर से मंत्रणा कर रहा है मुझे बुला लाने की। इधर गोपियों की ऐसी स्थिति है, ग्वाल सखा गौचारण नित्य प्रति कर रहे हैं, अन्य अन्य और भी। अच्छा, उस सखी से बहुत पूछते हैं, बता तो क्या बड़बड़ा रही है अकेली, क्या कह रही थी गिरिराज से। अब वो बेचारी क्या बोले, अब उससे कुछ बोला भी तो नहीं जा रहा है। जब वो कुछ बोल ही नहीं सकी, उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों, मैंने तुझे पकड़ लिया अकेले में, तुझसे पूछ लिया क्या बड़बड़ा रही है अकेले में, तो रोने लगी डर से कि तेरे घर में कह दूंगा। अभी तक तो नहीं रो रही थी, मुझे देख के रोने लगी। तुझे मेरा आना अच्छा नहीं लगा, ठीक है मैं जाता हूँ। और सखी ने झट उनके चरण पकड़ के उनको रोक लिया। अरे त्रिभुवन में ऐसी कोई जिव्या हो सकती है जो उन श्याम सुंदर को जाने के लिए कहे, या जाते हुए रोक न ले प्राण लगाकर भी। अब कन्हैया ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली। वो गिरिराज जी से नंदन की ही कामना कर रही थी भीतर भीतर कि ये वर के भी रूप में हमें प्राप्त हो जाते। पर क्या करूं, मैं जानती हूँ इनकी सगाई तो वृषभानु बाबा की राज नंदिनी से हो चुकी है। मैं कहाँ स्वप्न में भी सोच सकती हूँ वृषभानु बाबा का वो वृषभानु भवन, और कहाँ मैं सोच सकती हूँ स्वप्न में नंद बाबा का वो नंद भवन। और ये नंदराय के पुत्र है। प्रभु तो अंतर्यामी है। झट अपने हाथ की उंगली से एक मुद्रिका निकाली, अंगूठी, और उस सखी के हाथ में पहनाते हुए कहते हैं एकांत में, अरे तू मेरा एक काम कर दे, कर देगी, पता कर देगी। अच्छा, सखियां समय लेती हैं तो ये बिल्कुल पास आ जाते हैं, सिर झुकाती हैं तो मुंह उठा लेते हैं, आंख में आंख डाल के पूछते हैं, कर देगी, मेरा एक काम करेगी, बता। वो कहती है क्या करूं, तुम ही बताओ, क्या करना है, क्या काम है, बोलो। बोलते क्यों नहीं, कर देगी क्या पूछते रहते हो, बोल दो क्या काम है। देख, तू बरसाने चली जा, श्री जी को मेरा संदेश सुना आ। क्या संदेश है बता, क्यों, सखी भी बरसाने की है। प्रभु को पता है कि अब ब्रज से चलना है, सखियों के हृदय को ढाढ़स बताना चाहते हैं। सब कलाओं में निपुण है। हाँ, क्या संदेश है बता तो। देख, ये मुद्रिका अगर तू दिखा भी देगी ना लाडली जी को, वो संदेश समझ जाएंगी। तू तो बस इसको ले जा, दिखा देना या उनको दे देना। अब तुझे दे दिया है तो उनको क्या देगी, तू तो दिखा देना और समझ जाएंगी इसमें क्या संदेश है। अगले दिन वही मिल गई। फिर श्याम घन से बात कर रही थी। नीले नीले आकाश जो घुमड़ घुमड़ के बादल आ रहे थे, श्याम घन, ये तो घन श्याम है ना, इनसे नहीं, श्याम घन से बात कर रही थी, घुमड़ते हुए बादलों से। क्यों, उनका वर्ण भी श्री कृष्ण जैसा है। अकेली बात कर रही थी, आ गए। अरे कल तो गिरिराज जी के आगे बर्रा रही थी, अब कहा या श्याम घन से बातें कर रही है।
तो वो कहती है हाँ, तुझे क्या? नंदनंदन कहते हैं अरे बावरी, इस श्याम घन से बात करनी थी तो बरसाने से ही कर लेती, नंदगांव तक क्यों चली आई? नंदगांव तो तू तब आती ना जब तुझे घन श्याम से बात करनी होती मुझसे। और क्या ये श्याम घन तेरे बरसाने में नहीं थे? यहाँ क्यों आई? बोली देख कन्हैया, मैं इस श्याम घन से बात कर रही थी, बात करते करते ये जो श्याम घन है ये तेरे दर्शन के लिए उमड़ता हुआ नंदगांव की तरफ आ गया। मैं तो बात करती करती इसके साथ बरसाना से नंदगांव आ गई। सखी तू भी महान है। अब वो तो हूं कन्हैया। हंसने लगे प्रभु, क्या बात कर रही है? सखी कहती है देखो, इन लीलाओं का स्मरण करने का भाव इस समय बस इतना ही है कि प्रभु की मधुर लीलाएं भी चल रही हैं। महाराज के बाद उनका विराम नहीं हुआ, वो पराकाष्ठा की ओर जा रही हैं। ये तो एक सखी की चर्चा है, ऐसे ही सब सखियों की स्थिति है। प्रभु सबको संतुष्ट कर रहे हैं। अरे द्वारिका में यही 16,108 रानियों के बीच में 16,100 रूप धारण करके 108 और 16,108 महलों में निवास करते हैं। तो इन ब्रजगोपियों के लिए इतने रूप एक साथ भी धारण कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और महाराज की लीलाओं में प्रभु ने किया जिसको देख के ब्रह्मा आदि देवता मोहित होने लगे। कैसा दिव्य महाराज है। तभी तो भगवान शिव भी अपने को नहीं रोक सके। जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी इस महाराज में शामिल होना है, मैं भी इस प्रेम के आनंद को लूटूंगा, मैं अब कैलाश में नहीं ठहरूंगा। उस सखी से पूछा क्या बात कर रही है, बता तो सही, कुछ मुझे बताएगी या बातें करती रहेगी अकेली? वो कहती है श्याम सुंदर, मैं देखती हूँ कि ये श्याम मेघ कितना सुंदर है, कितना मोहित करता है जीवों को, सबको कितनी शांति देता है, कितनी शीतलता देता है। सहन थोड़ी हुआ श्याम सुंदर को। अच्छा, अरे ये श्याम घन तू ना जाने, ये तो खाली बरसें या गरजें और कछु ना आवे इन पे। और मोए देख, मोए घन श्याम को देख, तू मोहना तो सबको मैं जानूं और मोहित भी हो जाऊं। तो तेरा क्या ये श्याम घन किसी से मोहित हो है? किसको मोह है बता? मैं तो दोनों कार्य करूं, मोहना भी, मनमोहन भी बना रहूं सबका और मोहित भी हो जाऊं। उस सखी कहती है श्याम सुंदर, अरे जब पृथ्वी पर बसंत आता है तो ये श्याम घन भी इस पृथ्वी को देखकर मोहित हो जाता है। केवल तुम ही थोड़ी मोहित होते हो। और देखो जरा चातक की क्या हालत होती है इसके पीछे, कहाँ प्राण कंठ में आ जाए इसी की ओर टकटकी लगाए रहता है, जैसे हम सारे ब्रजवासी तुम्हारे मुखारविंद की ओर लगाई रहती है। प्रभु ने कहा चातक को क्या देता है ये श्याम घन, बता तो क्या दिया बादलों ने आज तक? पत्थर, ओले, बर्फ के टुकड़े, ढहक के गरजता है, इनका दिल भी बैठ जाता है, मरने पे आ जाते। और क्या देता है? मानो सखी ने तो श्याम घन की खूब प्रशंसा की, पर श्याम सुंदर को जमता नहीं भीतर से। अंततः बात यहां तक आई कि भाई अब ये फैसला हो जाए कि घनश्याम श्रेष्ठ हैं कि श्याम घन श्रेष्ठ हैं। गोपी कहती है अब कैसे पता पड़े कि इसमें श्रेष्ठ कौन है? तुम जो अपने अपने गुण बताते हो ना सब, वो सब तो हमें श्याम घन में भी दिखते हैं। हे घनश्याम। प्रभु ने अच्छा कहा, ठीक है, सबको मोहित करने की बात है तो ठीक है, चल
एक तमाल का वृक्ष था वहाँ पास में, वहाँ एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, उस पर बैठ गए और सहारा ले लिया अपने पीठ पर उस तमाल वृक्ष का, और अपनी कांचनी से प्रभु ने बंशी निकाली। बोलिए बंशी वारे की जय। चढ़कर बैठ गए, अधरों पर बंशी पधरा दी और बंशी वादन करना चाहते। वो कहती है कि देखो श्याम सुंदर, अभी रुको, क्योंकि बंशी बजेगी तो मैं कुछ कहने की स्थिति में तो बचूंगी नहीं। तुम तो सब पढ़े लिखे हो, बड़े चतुर हो, हर चीज में निपुण हो, हर कला में। अगर तुम्हारी इस बंशी से भी अगर ये मेघ सुंदर गर्जना करें, सुंदर जल की वृष्टि करें और इस संपूर्ण पृथ्वी को अत्यंत सुशोभित कर दे, तो मैं घनश्याम को श्रेष्ठ समझूंगी, और नहीं तो श्याम घन श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम तो हमेशा हमें सुलभ होते नहीं हो, और तुम्हारे दर्शनों के लिए तो हम दिन रात व्याकुल रहती हैं। तुम्हारे दर्शन तो बहुत कठिन है, इस श्याम घन के ही दर्शन को कर करके हम अपने हृदय की बातें कर लेती हैं। अब तो चढ़ के बैठ गए ऐंठ के बंशी लेकर। सखी को आनंद हुआ, क्यों अब बंशी बजेगी। सखी तो झट उनके चरणों में जाके बैठ गई। और जैसे ही बैठी, बैठते ही दोनों चरण उन नंदनंदन के उस सखी ने गोद में ले लिए। सखी बरसाने की है, हाँ ये बात हमें भूलना नहीं है, सखी बरसाने की है, नंदगांव की नहीं है। नंदगांव तक आ गई थी श्यामगन से बातें करते करते। दोनों चरण गोद में ले ली और उधर बंशी बजी, बंशी बजी। सारी पृथ्वी, अभी तो गोद में चरण ले ली, ब्रह्म का स्पर्श हुआ, उसने बंशीनाद सुना, इसको सुध बुध नहीं रही। श्याम सुंदर के नेत्र 1/4 खुले हुए हैं और बंशी बज रही है। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर ने जब नेत्र पूरे खोले, अरे सखी नेत्र खोल, उठ। बड़े प्रसन्न हुए, मेरे दोनों चरण गोद में लेके बैठी है। पर वो सुनती नहीं है, उसके मस्तक पर अपना बायां हाथ रख के सहलाने लगे सिर के ऊपर। उसके नेत्र खुले, और खुले तो उसके नेत्रों से वो जल बरस रहा था, प्रेम और आनंद के वो अश्रु बरस रहे थे। जब उसकी दृष्टि गई बड़ी कठिनाई से, तो सारी पृथ्वी पर मानो इतनी पुष्पों की वृष्टि, सुगंधित कोमल पुष्प चारों ओर भरे, मेघ धीरे धीरे जल की फुहारें बरसा रहे हैं, और ऐसी गर्जना घुमड़ घुमड़ के कर रहे थे उस समय मेघ, मानो ये मेघ इस समय मृदंग बजा रहे हैं। उसका हृदय इतना हर्षित हो गया उन घनश्याम पर। कन्हैया कहता, अब क्यों रोती है, बता, बोल, बोलती क्यों नहीं तू, अब क्यों रो रही है। तू पहले तो मेरी परीक्षा लेना चाहती थी ना, देख देख पृथ्वी की, प्रकृति की, इस मेघ की स्थिति, अब बोल कौन श्रेष्ठ है, बोल, बोलती क्यों नहीं, क्यों मेरी विजय से तू खुश नहीं हुई, रोने लगी। बड़ी सियानी है तू तो। वो सखी कहती है, श्याम सुंदर तुम्हारी तो सदा ही विजय है। तुम्हारी तो सदा ही विजय है। चल बात मत बना। अब उससे हिला डुला तो जा नहीं रहा है, उसकी पीठ सहलाने लगे प्रभु। खड़ी हो जा, काम है मुझे तुझसे। अब उससे खड़ा हुआ जाए तब तो खड़ी हो गए। बलपूर्वक नंदनंदन ने उस सखी को खड़ा किया, पर वो खड़ी ही ना हो सके, ऐसी बंशी सुन ली उसने।
अब बड़ी देर बाद तो उसको धीरे धीरे चेतना लौटी। नीलमणि ने कहा, मेरा एक काम कर, चली जा बरसाना मेरा संदेश लेके। वो कहती है, कन्हैया, श्याम घन से मैं संदेश सुना रही थी श्री जी का, और चलते चलते बरसाना से नंदगांव आ गई। यहाँ तू मुझसे उलझ पड़ा, मैं तो ये भूल ही गई। तेरी संदेश की बातें सुन के मुझे स्मरण हुआ श्री जी ने तेरे लिए संदेश भेजा था, और वही संदेश मैं श्याम घन को सुना रही थी कि वो तुझे सुना दे। उनको पता है तू कहाँ है, हम सबको तो तेरा दर्शन होना बड़ा कठिन है भाई। मैं वही संदेश सुना रही थी। अब तो प्रभु व्याकुल हो गए, जल्दी सुना, क्या संदेश है? सखी कहती है, गोवर्धन की तलहटी में निकुंज में पधारो। प्रसन्न होके अपना पीतांबर उसके ऊपर डाल दिया, बंशी को कांचनी में खोस लिया, और ऐसी चाल चले कि ये तो पीछे खड़ी खड़ी ठगी सी ठगी रह गई। उनके लहराते केश हल्के, मुड़ के देखते हैं, तू नहीं चलेगी? ये तो बेसुध हुई जा रही थी, इसको अभी भी होश नहीं था, होश नहीं हो रहा था। ऐसे उसके बाल वाल बिखरे पड़े थे। लौट के आए, दोनों हाथों से अपने कोमल कर कमल से भगवान ने इसके बाल समेटे, और बालों से इसका कोई जूड़ा सा बना दिया, और उसमें पुष्प सजा दिए, और कहते हैं वो नंदनंदन, देख तुझे जब ठीक ठाक शुद्ध हो जाए ना कि गोवर्धन की तलहटी में निकुंज में आनो है, अरे सखी आए जइयो, मुँह पे अब समय ना है, मुझे तो श्री जी ने बुलायो है, मैं तो चलो भागे। उनकी चाल, उनकी झांकी वो सखी देखती रह गई। कब आए, मेरे बाल भी बना गए। और कहते हैं तेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तू कहे तो अब मैं चलूं गोवर्धन की तलहटी। अरे त्रिभुवन में ऐसी कौन सी जीव्या है जो इन श्री कृष्ण को, इन श्याम सुंदर को जाने के लिए कह दे कि हाँ, पर जाना है तो भाई श्री जी का संदेश सुनाना ही तो था इसको। इसने मस्तक हिलाकर हाँ किया। बोलने की कहाँ सामर्थ्य है कि हाँ कृष्ण तुम जाओ, इतनी कहाँ सामर्थ्य है किसी में, त्रिभुवन में सामर्थ्य नहीं है किसी में। वो चलते रहे मटक मटक के, विलक्षण गति थी उनके चरणों में, क्या हल्के थी, क्या केश उनके फहरा रहे थे, क्या उनका श्रृंगार, कैसी उनकी विग्रह की श्रीकांति। देखती रह गई ठगी सी ठगी। भाव ये है इस लीला को स्मरण करने का कि ऐसी लीलाएं हो रही हैं नित्य प्रति, 2-4 जगह ऐसी लीलाएं हो रही हैं, और ग्वाल वाल तो रोज गौचारण कर ही रहे। और उधर कंस के पास देव ऋषि नारद आए। सेवक ने समाचार दिया कंस को, देव ऋषि नारद जी जो राज्य का बगीचा है ना आपका खास, उसमें पधारे हैं। और आप तो जानते हैं वो बड़ी शीघ्रता में रहते हैं, मानो टिक तो पाते नहीं है जल्दी कहीं। कंस हंसा, मुझे लगता है ये नारद जी कुछ अधिक बुद्धिमान है, इनको तो झगड़ा लड़ाई देखना प्रिय है, अब बिना समझे बूझे सुनी सुनाई बातें कह दिया करते हैं। कंस नारद जी से प्रसन्न नहीं था। अरे इन्होंने तो उकसाया था व्यर्थ में कंस को कि देवकी के सब पुत्रों को मार डालो। फिर भी कंस कोई देरी नहीं किया, तुरंत उपवन में पहुंच पड़ा, चल गया, चल पड़ा उधर। क्यों? कोई देव ऋषि नारद की भी उपेक्षा कर सकता है क्या? क्योंकि बड़े महत्व के समाचार भी तो अनेक बार मिले हैं उसको। और फिर देव ऋषि नारद की शत्रुता तो किसी से है ही नहीं, अजात शत्रु हैं जन्मजात, कोई उनसे द्वेष करता नहीं।
जाके प्रणाम करता है देव ऋषि को। वो कुछ कहते, कंस कुछ कहता, इससे पहले ही देव ऋषि बोले, क्यों भोजराज, अपने को तुम बहुत बुद्धिमान समझते हो, किंतु ठगे गए। मैं ठगा गया? कंस चौंक गया। चौंकते ही दूसरे क्षण हंसने लगा। देवता भी झूठ बोलते हैं, आप भी छल करते हैं, ये नहीं जानता था। देव ऋषि ने डांटा उसको, न देवता झूठ बोलते हैं, न नारद कभी किसी के साथ छल किया है। तुम अपनी असावधानी को दोष दो। देवकी की वो कन्या कह गई। कंस कहना चाहता था देवकी की वो कन्या कह गई, अभी पूरी बात होने नहीं दी देव ऋषि नारद ने। उसको डांटने के स्वर में ही बोलते गए, कैसी देवकी की कन्या? यशोदा की पुत्री थी, जो तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा देवी बन गई। यशोदा की पुत्री, नंदात्मजा, नंद की कन्या। अब कंस तो मुंह फाड़े देखता रह गया, 2 क्षण देखते ही रह गया नारद जी को। हाँ, कंस सोचता है ठीक कहते हैं, देवकी की पुत्री होती तो अपनी माता का नाम तो सम्मान पूर्वक लेती ना। उसने तो यही कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ पैदा हो चुका है, उसने नाम लिया था। हाँ, ये भी कहा था कि उस दीन देवकी को व्यर्थ कष्ट मत दे। ठीक कहते हैं नारद जी, यशोदा की कन्या हो सकती है, देवकी की नहीं होगी। देवकी की होती तो माँ का नाम आदर से लेती, उसने आदर से नाम नहीं लिया देवकी का। हाँ, कंस को शंका हो गई। कंस तो घबरा कर पूछा, तब देवकी के अष्टम गर्भ का पुत्र कहाँ गया? वो तो नंदराय के यहाँ बढ़ रहा है, अपने बड़े भाई रोहिणी के पुत्र बलराम के साथ। नारद जी ने बताया, जब वो उत्पन्न हुआ था ना अष्टम गर्भ, उत्पन्न होते ही वसुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंचा आए थे और यशोदा की कन्या को वो ले आए थे। तुम्हारे जितने प्रसिद्ध सूर वीर दैत्य राक्षस असुर थे ना, उन दोनों भाइयों ने मार दिया है। तुम तो इतनी भी सीधी बात अभी तक समझ नहीं सके ठीक से, शंका में ही पड़े हो। कंस पैर पटका, मैं अभी मार दूंगा वसुदेव देवकी को। अपने खड्ग को निकाल लिया, खींच लिया और मुड़ गया बड़े वेग से, तो तुरंत ही मार डालेंगे। देव ऋषि नारद खुलकर हंसे, मार दोगे तो मार देने का प्रयत्न करके देख लो। देव ऋषि नारद का ऐसा हंसना सुनकर चौंक गया। वो मुड़ा घूर के देख रहा था नारद जी को। देव ऋषि ने कहा, वे वसुदेव देवकी कौन है, कुछ जानते भी हो? तुम उनके माता पिता को मारने जाओगे तो उन्हें वहां प्रकट होने से कोई रोक लेगा? आज ही मरने की उतावली है क्या तुमको? अब तो शरीर कंस का क्रोध से कांपने लगा। वो समझ गया इस देवकी वसुदेव को मार देना इतना सरल नहीं है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पर उसकी दृष्टि तो नारद जी से पूछ रही थी, आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए। देव ऋषि ने कहा, तुम भाई जो करो कुछ थोड़ा सोच समझ के करो। अपने काल के सामने स्वयं चले जाना बुद्धिमानी नहीं है। तेरे पास तो बहुत सहायक है, तू राजा है, तेरे पास बड़े उपाय हैं, साधन हैं, जिनका तुम अभी उपयोग कर सकते हो। पर ऐसा कुछ मत कर मूर्ख कि तेरा काल अभी यहीं प्रकट होने पर विवश हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि गोपों को लेकर वो तुझ पर आक्रमण कर रहे, उसको अवसर मिल जाए। कंस के तो हाथ से तलवार छूट गई। वसुदेव ने मुझे धोखा दिया,
सिर पकड़ के धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। और इतना कह के उसको क्या पता था, देव ऋषि नारद तो नारायण हरि कह के अदृश्य हो गए। कंस ये जानता था, समझ चुका था कि ब्रज के राजा ब्रजपति जो नंद राय हैं उनका पुत्र ही उसका शत्रु है। और कंस इस बात से असावधान भी नहीं था, पर वो वसुदेव का पुत्र है, इस रहस्य का उद्घाटन तो भारी धक्का लगा गया कंस को। समझता था यही शत्रु है, पर अब तो पक्का हो गया, मुहर लग गई कि वही मेरा काल है। विचलित हो गया। सोच रहा है, मुट्ठियां बांध लिया गुस्से में। मैं व्यर्थ ही उस आकाश में गई देवी से डरकर इस वसुदेव का मैं इतना सत्कार करता रहा आज तक। आज उसको सब पर, अपने पर भी क्रोध आ रहा था। उस बगीचे से उठा, इतना भयानक मुख था आज उसका। उसके सेवक भी सहम कर इधर उधर दुबकने लग गए थे। कंस का बल साधारण बल नहीं था। ये सब तो अमर जैसे थे, देवताओं को रुलाने वाले। ये भी उसके तुच्छ सेवक थे जिनको वो एक एक करके भेजता रहा। पर कंस का बल तो कंस का ही है। सीधा आया रहा सदन में, अपने एकांत कक्ष में चला गया। क्यों? इस समय उसको सोचने विचारने के लिए एकांत में समय चाहिए। वो समझ चुका था, उतावली में आकर मैंने कुछ किया तो भारी अनर्थ हो सकता है। क्यों? मथुरा में यदुवंशी भी हैं, वृष्णवंशी भी हैं, उनके पास सेनाएं हैं। वो हमेशा तैयार रहते हैं कि कब युद्ध कोई छिड़े। वसुदेव वृष्णवंशी है, उसको इन सब की सहायता भीतर भीतर प्राप्त है। मेरे पिता उग्रसेन को तो मैंने जेल में डाल रखा है, तो मथुरा की प्रजा भी भीतर से मेरे विरोध में तो है ही, बाहर से सम्मान करती है, डरती है। और उधर जो ब्रज है, अब अगर सीधे अपने काल पर दृष्टि उठा के कुछ करूंगा, अब तो काल समझ गया कंस, ये काल है मेरा। तो उधर से वो ब्रजपति नंदराय गोपों को लेके लठ लेके तैयार हो जाएगा। चुप पड़ गया है कंस। बुद्धि विवेक से करूंगा जिससे कोई अनर्थ ना हो जाए। उसने राजसभा बुलाई। उस राजसभा में महर्षि गर्ग भी आए। चलो, कंस का एकांत में विचार विमर्श और राजसभा में उसका जो वक्तव्य हुआ उस दिन, वो सुनने योग्य हुआ। केवल इसी के लोग नहीं थे उस सभा में, कुछ यदुवंशी, कुछ वृष्णवंशी, अक्रूर जैसे भी थे। महर्षि गर्ग और पधार गए। बड़ा नपातुला बात करता है कंस, क्योंकि अब उसको योजना बनानी है। काल स्पष्ट रूप से सुनने के बाद, और भीतर भरा है वसुदेव ने धोखा दिया, पुत्र को पहुंचा दिया, कन्या ले आया। नारद जी ये नहीं बताया कि वसुदेव तो ये सब भूल गए थे, ये सब माया से हुआ। क्यों? मायापति आ गया था, उसकी आदेश से, उसकी आज्ञा से ये सब हुआ। ये सब नहीं बताया नारद जी ने। तो राजसभा बुलाकर सबको बुलाया।
अच्छा, सब तो जानते थे कंस की नियत में क्या है। जब कंस राजसभा में बोलता है तो उसके एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर ऐसे सब कान लगाए रहते हैं और उसके मुख की ओर देखते हैं कि कैसी इसकी भाव भंगिमा है, इसकी नियत क्या है, क्या बोल रहा है तो राजा भोजराज। इसका बल, इसके सहायक इतने मर गए फिर भी कुछ नहीं, ये तो अपने में ही परिपूर्ण मालूम पड़ता है। भीतर से डर तो सबको है, कब कब भेद खुलेगा, कब ये पागल होगा, और कितनी प्रजा को इंतजार है कब ये मरेगा। और उधर श्री कृष्ण मधुर लीलाएं कर रहे हैं, अभी भी माधुर्य की, अपने बाल सखाओं के साथ गौचारण कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, उठा पटक। दैत्यों का भी संहार चल रहा है। मैया अपने वात्सल्य में डूबी है। नंद बाबा को कहाँ कुछ फुर्सत है, उनका तो एक ही काम है, शाम को घर आओ, कन्हैया दिख जाता है, उसको गोद में उठा ले, बनी लाला क्या चाहता है, फिर तो लाला जो कहे नंद बाबा उसको पूरा करते ही हैं। इतना लाड लाते हैं नंद नंदन से, गोपों का, गोपियों का, सबका प्रेम, उनके प्रेम का प्रवाह उन आनंद घन की ओर ही चलता है। तो सच में श्याम घन के साथ कोई मेघ श्याम तो जरूर, कोई काली घटा तो जरूर घुमड़ती हुई इस नंदगांव बरसाना की ओर आ ही रही है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दुष्कृत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी किया। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चरण, जय श्री कुमारी, जय गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, जय राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे राधे।